एवरीवन। तो मैं बताना भूल गया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो श्रीमद् भागवत गीता है। और हाँ, यही है, श्रीमद् भागवत गीता मैं पढ़ रहा हूँ। आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, इंट्रोडक्शन ही पढ़ा, जो मैंने आगे भी बताया है वीडियो में। बाकी आप खुद ही देख लीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आज से भगवत गीता पढ़ना शुरू किया और आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। मैंने बस इंट्रोडक्शन, प्री फेज और क्या बोलते हैं कि सेटिंग द सेट तक ही पढ़ा है। तो मतलब आज कुछ बताने जैसा है नहीं। बाकी मतलब सब आप जानते ही हो कि भगवत गीता मतलब क्या बोलते हैं, महाभारत शुरू कैसे हुई थी। और मतलब इसका सेंटर पॉइंट यही है कि जो आज मैं सीखा उसका कि मतलब कि लोग हैं ना, वो मटेरियल चीज़ों में जाके अपने प्लेजर्स ढूंढते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मटेरियल चीज़ों को अपने पास रखने से या मटेरियल चीज़ों को ख़रीदने से उनको हैप्पीनेस मिलेगी, जो कि होता नहीं है। एक्चुअल में हैप्पीनेस हमको तब मिलती है जब हम भगवान को सरेंडर हो जाते हैं। और वो मैंने आज तक में पढ़ा। कल से मेन भगवत गीता शुरू होगी श्लोक वाइज, तो वो तो देखेंगे। अच्छा लग रहा है। लेकिन आज मैं ढूंढ रहा था कि मैं आपसे क्या बात करूं। वैसे बताऊं तो आज का दिन मेरा नॉर्मल ही था। जैसे ही मैं फैक्ट्री में जाता हूं, काम करता हूं, फिर वापस आता हूं, नहा धो के तैयार होके फिर मैं आया, बैठा। और कल संडे है तो कल भी जाना ही है फैक्ट्री वैसे। बट क्या बोल रहा था, हाँ, तो आज मैं सोच रहा था कि मैं आपसे क्या बात करूँ। और आई वॉज इतनी सारी बुक्स में से मैं एक बुक मुझे मिली जिसमें मैंने वो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो हम सोने से पहले जर्नलिंग। तो मैं जर्नलिंग करता था, जो मैंने छोड़ दिया है शायद मेरी लेजीनेस की वजह से। तो मैंने 15/2 मतलब 15 फरवरी 2023 को मैंने मेरा ये जर्नल लिखा था, जिसका टाइटल था आई वोक अप विथ अ स्माइल ऑन माई फेस। तो फिर वही, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैंने क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था, लेकिन उसमें मैंने लर्निंग्स लिखी हुई है। तो मेरे को बस लर्निंग्स ही है जो है। दिन तो जैसा भी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तो लर्निंग्स 15/2/23। तो मतलब ऑफ कोर्स ये मेरे बारे में, मैंने ये भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जो भी है मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, तो आप वो ज़्यादा मत लेना। इसमें मैंने लिखा है मेंटेनिंग अ गुड लाइफ स्टाइल इज़ समथिंग आई लव टू डू। तो मतलब ये मैं अभी भी मानता हूँ कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना मुझे बहुत पसंद है। कि मतलब मैं ऐसे रोज़ वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं कुछ तो कर रहा हूँ और अच्छी चीज़ कर रहा हूँ लाइफ स्टाइल में। जैसे कि मैं दिन में सिर्फ 3 ही बार खाता हूँ और हेल्दी खाने की ट्राई करता हूँ। और मतलब मैं कुछ रूटीन्स है मेरे, जो मेरे बहुत ही गुड लाइफस्टाइल में माने जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसे कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहा हूँ बिकॉज आई लव टू डू इट। सेकेंड है, आई हैव अ क्लीन स्पिरिट। आई हैव अ क्लीन स्पिरिट एक्चुअली, एंड इट्स माई ड्यूटी टू स्टे काम एंड हैप्पी टू मेंटेन इट। तो ये चीज़ मेरे को भी अभी भी याद है कि मैंने उस दिन पढ़ी थी, या मैं किसी पॉडकास्ट में सुना था कि आपकी स्पिरिट होती है ना, वो एक अंदर जो होती है, वो क्लीन कैसे रहती है पता है। मतलब वो एक ऐसे वाइट कलर के कपड़े की तरह होती है, लेकिन उस पर ना दाग धब्बे लगते रहते। तो उसको क्लीन रखने के लिए क्या करना पड़ता है पता है हमें। अगर हम खुश रहेंगे दिल से, और अगर हम काम रहेंगे, गुस्सा कम करेंगे, तो वो स्पिरिट क्लीन रहेगी। और इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उस मेरी स्पिरिट क्लीन है। मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करता हूँ, या ज़्यादा मतलब वो नहीं हूँ। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन आई एम अ क्लीन स्पिरिट। तो इट्स माई ड्यूटी टू स्टे काम एंड हैप्पी ऑलवेज टू मेंटेन इट।
तो ये भी मैंने लिखा हुआ है। और फिर मैंने मेरे बिजनेस लर्निंग के बारे में लिखा हुआ था, इसमें मैं ये भी बता ही देता हूँ। इसमें मैंने ये लिखा है कि बीइंग अ गुड सेल्समैन इट्स नॉट अबाउट सेलिंग। ये चीज़ मैंने उस दिन सीखी थी कि सेल्समैन वो नहीं होता जो अच्छा सेल कर पाता है। सेल्समैन वो होता है जो बहुत ही जल्दी से रिलेशनशिप बना लेता है और अपने कंज्यूमर के साथ, कस्टमर के साथ बहुत ही स्वीटली और हम्बली बिहेव करता है और स्माइल करता है और फ्लेक्सिबल होता है अपने प्रोडक्ट्स एंड प्राइजेस के लिए। तो ये चीज़ मैंने इसीलिए सीखी थी उस टाइम पे, क्योंकि हम ये घर के लिए फर्नीचर का मतलब वो सब वगैरह देखने गए थे। और वो हमने 2-3 जगह देखा था, ऐसा नहीं था कि हमने, बट हमने उसी जगह से क्यों लिया कि पता है, क्योंकि उस इंसान ने इतना जल्दी हमारे साथ वो रिलेशनशिप बना लिया। वो बहुत ही हम्बल था, स्वीट था और स्माइल कर रहा था। और वो प्राइस के लिए फ्लेक्सिबल था। प्राइस के लिए फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि वो ऐसे रेडी था कि ये प्राइस है लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर लूँगा, जो बाकी लोग भी करते फॉर श्योर, लेकिन वो इतना कंफर्टेबली होके बोल नहीं पा रहे थे कि हाँ ठीक है मैं आपके प्राइस को कम कर दूँगा वगैरह। और बाकी तो उसने जो रिलेशनशिप बनाया था इतना जल्दी, तो वो चीज़ मेरे को हिट कर गई और मैंने उस दिन लिखा था। तो ये मेरी थी लर्निंग्स ऑफ 15 to 23। उसके बाद मैंने 16 डेट को भी कुछ सीखा था। उसका टाइटल है इट वॉज सच एन अमेजिंग एंड यूनिक डे। कितनी अमेजिंग सी लाइन है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ तो मैं नहीं ओ ओके ओके ओके, आई डोंट वांट टू रीड दी मैं सिर्फ लर्निंग्स बता देता हूँ। तो 16 to 23 की मेरी ये लर्निंग थी कि नॉट एवरी वन कैन सी योर विज़न, दे माइट ट्राई टू हेल्प यू विथ लिमिटेड विज़न, वी शुड नॉट फॉल इन ट्रैप। ये चीज़ भी बहुत सही लग रही है मेरे को कि जैसे कि मेरा विज़न 100 पॉइंट्स तक का है मान लेते हैं, और किसी मेरे क्लोज्ड पर्सन का वो विज़न 80% तक का है, ठीक है। तो जब मैं उससे कुछ बताऊंगा या जब मैं कुछ करूंगा तो मैं 100% के हिसाब से देख रहा हूँ चीज़ को और वो देख रहा है 80% के हिसाब से। तो फॉर श्योर वो मेरी केयर करता है इसीलिए, या फिर वो मेरी चिंता करता है इसीलिए, या वो मुझसे प्यार करता है इसलिए अपने 80% वाले विज़न से देख पाता है, उसी के बारे में मुझे बताएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये होने वाला है या तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो वो तो हमारी हेल्प करना चाहते हैं बट उनका विज़न थोड़ा सा लिमिटेड है, इसलिए वो लोग रियल पिक्चर को देख नहीं पा रहे। तो हमें ट्रैप में नहीं गिरना है कि मतलब ये बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा या फिर शायद मेरे को संभलना चाहिए। हमें अपने विज़न के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये मेरी लर्निंग थी उस दिन की, बहुत अच्छी थी। और फिर है 17/3, उस दिन 8 मिनट का व्लॉग बन गया। उस दिन लिखा हुआ था थिंग्स हैपन, ये था मेरा टाइटल। और उस दिन की लर्निंग से ये लास्ट बता देता हूँ, उसके बाद आज का वीडियो क्लोज करते हैं। मैं अब लॉन्ग वीडियोस कम ही बनाऊँगा। तो 17/2 की लर्निंग थी मनी इज़ अ टूल टू बाय टाइम। मैंने उस दिन बैठ के बहुत सोचा था कि हम इतनी मेहनत करते पैसे कमाने के लिए, पूरा दिन पूरी रात अपने सारे थॉट्स, अपनी सारी मतलब बॉडी को लगा देते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को लगा देते हैं, किस चीज़ के लिए? पैसों के लिए। तो पैसे क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, राइट? मतलब मैं अगर इस बेड पे सोया हूँ तो मैं खटिया पे भी तो सो ही सकता हूँ ना, तो पैसे इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो तब मुझे समझ आया था कि पैसे एक टूल है टाइम को ख़रीदने के लिए, कि मतलब हम इंडिपेंडेंट, हम फ्री है अगर हमारे पास पैसे हैं तो। अमीर वो नहीं है जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ रुपए हैं।
अमीर वो है जिसके अकाउंट में शायद लाख रुपए ही है, लेकिन वो चाहे तो एक महीने के लिए वैकेशन पे जा सकता है, वो चाहे तो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकता है, वो चाहे तो एक वीक ऑफ लेके सिर्फ घर पे बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी वाइफ के साथ या अपने बच्चों के साथ बैठ के खेल सकता है। तो माना जाएगा कि उसने सही मायने में पैसे कमाए हैं और पैसों का सही तरीके से यूज़ किया है, उसने टाइम को ख़रीदा है, राइट। वो टेंशन फ्री रह के बैठ सके, दैट्स द यूज़ ऑफ मनी। फिर मैंने उसमें ये लिखा हुआ है कि सेल्फ कंट्रोल इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड फाइनेंशियल सक्सेस। सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ, हैप्पीनेस और फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, तो वो होना बहुत ज़रूरी है और वो सही भी है, सही। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ व्हाट मेक्स यू नंबर वन। ये चीज़ तो मैंने पहले व्लॉग में भी बताई थी, दूसरे व्लॉग में भी बताई थी, हर बार बताता हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है सेल्फ डिसिप्लिन समथिंग आई लव, मे बी आई लव इट, और ज़्यादा नहीं बताऊँगा। सो थैंक यू। अगर आपको नहीं कुछ ऐसा बोलना नहीं है, मेरे को मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करके, तो थैंक यू सो मच और हरे कृष्ण। और मैं सोच रहा हूँ कुछ छोटे से चेंज नहीं बोल सकते, छोटा सा कुछ ऐड ऑन करने का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखते, अगर मैं ट्राई तो करूँगा, अगर वो हो जाता है और आप देखते हो, अगर आपको पसंद आता है तो मुझे प्लीज़ बताना, अपने रिव्यू शेयर करना। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो भी बताना, सही कर रहा हूँ तो भी बताना, तो क्या मैं भी चेंज हो पाऊँ, ग्रो हो पाऊँ। थैंक यू सो मच आज के लिए, गुड नाइट।